तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी। कई सारे इसमें फॉर्मूलाज निकल के आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए तो देखते हैं अपना सुपर कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं गाइज, हम एक टेम्परेचर और जो आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है उसका एक ग्राफ आप जान सकते हैं नॉर्मल अगर कोई कंडक्टर लेते हैं तो। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लेते हैं, सिंपल लेते हैं। ये आपके पास है, ये आपका जो एक्सिस है इस पे मैं रो को रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये जो मेरा एक्सिस है मान लीजिए टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आप जैसा कि जानते हैं गैस, हमारे पास जो टेम्परेचर है जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो भी आपकी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से मान लीजिए होता रहता है गैस, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपका वेरी हो रहा है। लेकिन ये किस चीज के लिए है? एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए। ऐसा वेरिएशन होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मान लीजिए मैंने इसको इंक्रीज कराया, धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ाता गया, और एक सिचुएशन ऐसा आती है, मतलब ऐसा आता है सिचुएशन, एक स्थिति ऐसी हमें मिलती है जहां पे मैं एक काम कर रहा हूं ना, अब जितना भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था, जितना भी मैंने इस कंडक्टर को टेम्परेचर दिया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, सारा टेम्परेचर में हटा देता हूं। मतलब कि अब मैं क्या करने वाला हूं ना, यहां पे इसको कूल करने वाला हूं। अगर आप टेम्परेचर हटा देंगे जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो सोर्स ही आप हटा दीजिए। ठीक है, तो मतलब सिंपली मैं ये बोलना चाहता हूं कि दूसरे शब्दों में अगर बोले तो उसको ये बोल सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को हटा देते हैं या फिर जो कंडक्टर है इसको अगर आप कूल करने लगे या फिर ठंडा करने लगे, तो ठंडा करने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को आप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को आप जब डाउन करेंगे तो सिंपल सा तात्पर्य ये है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई जैसे वो इंक्रीज हुआ है वो वैसे ही डिक्रीज भी होगा, ऐसा हम मान लीजिए जानते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक ऐसा भी कंडक्टर होता है जिसका, जैसे ये तो सिंपल एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी कंडक्टर है जिसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ऐसे डिक्रीज तो कर रहा है, मान लीजिए उसका भी हमने डिक्रीज कराया था, अब इसको हम क्या करें, कूल कर रहे हैं गैस। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है धीरे 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 धीरे, और ये यहां पे ना के अचानक से जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया अभी आपको, ध्यान से सुनिए, ये आपका जो रेजिस्टिविटी है आपकी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल कंडक्टर ऐसे बिहेव करता है। लेकिन हमारे पास स्पेशल टाइप के ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जो कि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है धीरे धीरे डिक्रीज तो करती है लेकिन अचानक से वो ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, वो अचानक से आपकी ड्रॉप कर जाती है, और यहां पे जैसे ही वो आपकी जो रेजिस्टिविटी है जीरो को ड्रॉप करती है, वो अब आपकी क्या हो जाती है, जो टेम्परेचर पे होती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या है, यहां पे आप देख रहे हो कि आपका जो रो है जीरो हो चुका है। होना नहीं चाहिए था, नॉर्मल कंडक्टर के लिए अगर बात करें तो ये होता नहीं है नॉर्मल कंडक्टर के लिए, लेकिन हमारे पास एक ऐसे टाइप का कंडक्टर है जिसके लिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है अचानक से ड्रॉप कर जाती है और वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसपे कोई रेजिस्टिविटी है ही नहीं, तो वो अब कंडक्टर नहीं सुपर कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे कंडक्शन शुरू कर देता है गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या करना है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा कंडक्टर ले सकते हैं जिसमें कि अगर हम उनको कूल कर रहे होते हैं या फिर उनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करने लगते हैं, तो अचानक से उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी,
वो आपकी ड्रॉप कर जाती है, जीरो हो जाती है। और इस टाइप के जो भी सॉलिड होते हैं या फिर जो कंडक्टर होते हैं, इनको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? व्हेन सम सॉलिड्स, सॉलिड ही बोल के चल रहे हैं यहां पे, आर कूल बिलो सर्टेन टेम्परेचर, और जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा होगा आपका ना, वो हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका होगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना टेम्परेचर का ये एक्सिस है, कहीं पे भी ये जीरो हो सकता है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही आपके पास ये हुआ है, जिसको कि हम टीसी या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल सकते हैं, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप टू जीरो, अचानक से वो चीज आपकी जीरो हो गई है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टर बोल देते हैं गैस। तो ये जो आपका ड्रॉप किया है, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? ये आपका सुपर कंडक्टर हो जाता है। ये आपका टीसी तो है ही। अब देखिए, सुपर कंडक्टर आपके दो स्टेट होल्ड करता है। हैव टू स्टेट्स। फर्स्ट अगर देखा जाए, हमारे पास एक बार हो सकता है टी इज लेस देन टी सी। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका टी है, ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आपके टीसी से कम भी हो सकता है और आपका जो टी है टीसी से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, और एक आपका जो दूसरा कंडीशन है, टी इज ग्रेटर देन टीसी। तो जब आपके पास टी इज लेस देन टीसी, मतलब कि जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ग्रेटर हो जाए, तो ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाए, ये टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जिसपे आप ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपका टीसी ग्रेटर हो जाए आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, तो इसको हम नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए, कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। सबसे पहले एक चीज क्या जीरो हो चुकी है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जीरो, खत्म। हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये एकदम परफेक्टली एकदम डायामैग्नेट होते हैं। परफेक्ट डायामैग्नेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सुपर कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपके पास सॉलिड है, जो भी आपका सुपर कंडक्टर जो आप मटेरियल लेके चल रहे हैं, उसके अंदर जो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपका जीरो होता है। ठीक है, उसके अंदर से आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज नहीं सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सुपर कंडक्टर के ऊपर से जो फील्ड लाइन से अगर आप फेंक रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो सब साइड से निकल जाती है, वो उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो आपका उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी जो ससेप्टिबिलिटी, जाई जो था गैस आपका, ये -1 होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको एक रिलेशन बताया था गैस, म्यू आर इज इक्वल, आपने देखा था ना, 1 + जाई, कुछ ऐसा मैंने रिलेशन आपको एक बताया था। आपने देखा है एक रिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं म्यू आर की वैल्यू किसके लिए, यहां पे अगर जाई, मुझे अगर ससेप्टिबिलिटी अगर बात करी रहा हूं आपने सुपर कंडक्टर के लिए, तो म्यू आर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा गैस यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन बन चुका है गैस आपका, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो जाई इज इक्वल माइनस और म्यू आर इज इक्वल 0, गेट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी चीज आपसे पूछी गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप
फोर्थ जो प्रॉपर्टी है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, जो आपके पास अगर देखा जाए, मान लीजिए J अपॉन में सिग्मा, ये जो सिग्मा है गाइस, ये आपका क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। और अभी मैंने आपको क्या बताया गाइस, अभी मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसकी जीरो है, ऐसा है। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी और जो रेजिस्टिविटी होती है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉसिबल है ये चीज, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा अपना, ठीक है। बात करिए हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरुआत में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जिसपे कि क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, ये वाला तो पूछा ही गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो एक इफेक्ट है। अभी मैंने बोला ना कि परफेक्ट डायमैग्नेट है, आपका परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका जो बी इंड्यूस्ड आपका जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर सुपर कंडक्टर के द्वारा जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका जीरो ही होता है, कुछ नहीं जाने देता वहां से। तो आपके पास इसी पे बेस्ड एक इफेक्ट होता है गाइस, जिसको कि हम मेजनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेजनर इफेक्ट क्या बोलता है, मेजनर इफेक्ट बस यही बोलता है कि आपके पास मान लीजिए ये एक सुपर कंडक्टर है, ये मान लीजिए एक नॉर्मल कंडक्टर है, ये आपका एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो जो आपके पास नॉर्मल स्टेट आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो T और TC के बीच में सिंपल आप यहाँ पे जो वेरिएशन आप उसको दिखा के बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं इसको नॉर्मल स्टेट तो ये ग्रेटर होना चाहिए, अगर मैं इसको चाहता हूं कि ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो तो ये आपका ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं, नॉर्मल कंडक्टर जो आपका होता है उसका जो बी या फिर इन जो बोल सकते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो आपका जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही हमारे पास अगर एक सुपर कंडक्टर की बात की, क्योंकि ये इससे मुझे पता चल चुका है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, तो यहां पे ये चीज जीरो होनी चाहिए। अब एक काम कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेट और ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो मान लीजिए यहां से हम अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भेज रहे हैं, ये ऐसे चला जाएगा, मतलब सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, मतलब ऐसे ही क्रॉस करते हो। जरा मैं सीधा बस बना दे रहा हूं ऐसे, ये ऐसे क्रॉस कर सकता है इसको, जो नॉर्मल आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उनको ये क्रॉस कर सकता है, लेकिन सुपर कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए 5 फील्ड लाइंस है, 90 फील्ड लाइंस, तो सबको साइड से गुजरना पड़ेगा ऐसे करके, सबको साइड से ही गुजरना पड़ेगा, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा गाइस, ठीक है। जो भी है साइड से गुजर जाएंगी, इसको क्रॉस हो सकता है नीचे से भी कोई गुजर जाए, ठीक है, बस ये उसको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को हम मेजनर इफेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या कर दे रहा है, जो आपका सुपर कंडक्टर होता है जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको एक्सपल्ड कर दे रहा है, मतलब होता है ना कि उसको बाहर धकेल देना, बाहर भगा देना, हटा देना, उसको अपने अंदर ना आने देना, ठीक है। तो इसी से हम बता सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है एक मेजनर इफेक्ट है। तो ये आपको डायग्राम थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपके नॉर्मल जो कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनके साथ ये होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर के साथ थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी फॉलो करी जाती है। इसको क्या बोल सकते हैं आप इफेक्ट को, एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए पढ़ा एक करंट, लेकिन आपके सुपर कंडक्टर के लिए
या फिर सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए हमारे पास सिंपल सी करंट नहीं होती, वो होती है एक परसिस्टेंट करंट। ठीक है, देखिए क्या होता है। परसिस्टेंट करंट। अब जैसे देखिए, हमने अभी आपको बताया कि भाई जो आपका सुपर कंडक्टर था, इसमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो आपकी जीरो हो जा रही है। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल कंडक्टर्स देखते हैं वहां पे जब भी करंट फ्लो करता है उस पर रेजिस्टिविटी कुछ लग रही होती है, जैसा भी टेम्परेचर हो आपका कुछ ना कुछ वहां पर रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन हमारे पास अब जो सुपर कंडक्टर है, अब इस स्टेट में ऐसी सिचुएशन में हम जा चुके हैं जहां पे जो करंट फ्लो होगा वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टिविटी है ही नहीं तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं एक ऐसा जो करंट फ्लो करेगा, मतलब कि ये सिंपली आप बोल लीजिए कि सुपर कंडक्टर में जो भी आपका करंट फ्लो होता है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि बिना किसी रेजिस्टेंस के या फिर रेजिस्टिविटी के वो फ्लो कर रहा होता है। तो इस टाइप की करंट को हम परसिस्टेंट करंट बोलते हैं। in the superconducting state, current flows without any resistance। ठीक है, known as PC, persistent current। अब देखिए हमारे पास ना, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर तो आपने देख लिया। अब हमारे पास एक है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा बढ़िया चीज है, इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, HC या फिर BC, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, आपको दोनों चीजों में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है गाइस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट होगी डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी। तो अगर आप अपनी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितनी कम से कम मैग्नेटिक फील्ड की यूज करेंगे, या फिर हमें जो रिक्वायरमेंट होगी कम से कम मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हमारे पास जो सुपर कंडक्टर था, जो भी उसकी एक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी, उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वैल्यू थी भाई, कितना आप कम से कम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिससे कि आप सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सके, उसी को हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखिए आपके पास जो दो रिलेशंस यहां पे निकल के आते हैं, वैसे तो आपने पता लगा लिया भाई आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट और आपके नॉर्मल स्टेट, जैसे कि आपके पास T और TC के बीच में, H और HC के बीच में, करंट डेंसिटी भी आपके पास होगी GC के बीच में। ठीक है, T एंड TC, H एंड HC, J एंड JC। अब अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये आपका मान लीजिए नॉर्मल स्टेट है और ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तो हमें क्या लग जाना चाहिए, नॉर्मल स्टेट मतलब सब कुछ ये ग्रेटर होगा, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट मतलब C वाले सब कुछ आपके ग्रेटर होंगे।
तो इससे बस खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, ये चीज हमारे पास हो जाती है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ गाइस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका, एच सी इज इक्वल टू एच सी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ये कुछ इतना होता है। ये ध्यान रहे, आपको ये पता होना ही चाहिए। इसी का सेम चीज आपका बी वाला भी हो जाएगा गाइस। बी वाला कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू बी नॉट 1 माइनस कुछ इतना हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो रिलेशन है आपको ध्यान होना चाहिए, वो कई बार इससे मदद मिल सकती है। ठीक है, देखिए ये जो भी चीजें दिख रही हैं, ये एच सी, इसको मैं चाहूं ये बी सी जो भी है, एच सी एंड बी सी एट टेम्परेचर टी एंड एच सी नॉट बी सी नॉट एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप चाहो तो कर सकते हो। क्या होता है, ये आपका ये हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, इनका जो वेरिएशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे ये जो आपके पास है यहाँ पे क्या है, टी इज इक्वल 0, तो यहाँ पे जो एच सी हम रिप्रेजेंट करेंगे टी इज इक्वल 0 पे, इसको हम एच सी नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टी इज इक्वल 0 पे जो आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड उसको हम एच सी नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे ये आपका टी सी, ये आपका सुपर कंडक्टिंग इसका वेरिएशन, और ये वाला आपका नॉर्मल। कई बार आप जैसे एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं गैस, आपको क्वेश्चंस जब दिए जाते हैं तो हर बार ये पूरा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने जब सेमी कंडक्टर पढ़ा तो उसमें भी आपने ऐसे लिखा था, सुपर कंडक्टर का भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। ये इसका मतलब ये समझ मत लीजिएगा कि भाई हर जगह सेमी कंडक्टर ही है या फिर हर जगह आपका सुपर कंडक्टर ही है। क्वेश्चंस को पढ़ने आना चाहिए बस, आपके जो स्टेटमेंट है वो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पे ये सुपर कंडक्टर है कि आपका आपका सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस। वैसे अगर देखें ना, एक चीज हाँ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा गाइस, जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं ना तो वहां पे स्मॉल में रहता है, कुछ ऐसे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ऐसा होता है, और सुपर कंडक्टर में आप कैपिटल लेटर्स में देख सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में अंतर बताने का। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखिए, फॉर्मूला का भी ध्यान, इस पे क्वेश्चंस भी अभी करेंगे। इनका कुछ वेरिएशन देखिए अभी फिलहाल, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम एच सी टी और ये जो आपका रो है गैस, ठीक है, तो अगर इसका वेरिएशन देखें ना रो के साथ, तो ये आपका कुछ ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रो इज इक्वल टू 0। दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही होगा, बी इनसाइड, मतलब कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है कुछ ऐसे ही वैरी यहाँ पे भी करेगा, एच सी के बराबर ही है यहाँ पे ये आपका एच सी। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ पे फिलहाल, तो कहीं पे भी कैसे भी करके हमें 0 करना था, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जो बी इन है वो भी 0 है, तो आप ऐसे अचानक से इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जो आपका रो था वो भी 0 था, ऐसे भी आप इसको अचानक से ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है ना।
हमारे पास मैग्नेटाइजेशन के बीच में भी रिलेशन इसका बनाया जा सकता है, क्योंकि H अगर है तो मैं M के साथ इसका रिलेशन कर सकता हूं। देखिए कैसे हो सकता है, बस ये थोड़ा सा इसका ग्राफ अलग तरीके से बनता है। मान लीजिए एक में ये M ले लेता हूं, ये अपना HCT, ठीक है, इसका कुछ वेरिएशन इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ अपने पास हो जाता है गैस। यहाँ पे जो आपका M है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं गैस। वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। इसमें ये कि मैग्नेटाइजेशन और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो सिंपल वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का जो बताया था। तो ये सब चीज़ें तो सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ है। थोड़ा सा इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, जो अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया गाइस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये जो HC है, ये जो आपका TC है, हर एक सुपर कंडक्टर के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदल सकता है। ठीक है, आप अगर एक चीज ध्यान रखो, जो हमारा TC है वो अगर एक पर्टिकुलर जो ग्राफ मैंने मान लीजिए बना दिया यहां पे जो आपका TC है वो फिक्स है, वो वैरी नहीं करेगा। लेकिन आपके पास ये जो HC है ये कम या ज्यादा हो सकता फिर भी। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक अगर मैं देखो तो इस दौरान आपका HC तो बदल रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी TCT HC इनके बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आपको बस HC और T से ही बस मतलब है, आपको TC वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि TC आपका उस सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है। ये आपका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है या फिर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर के लिए एकदम फिक्स है, इसको वेरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि अलग अलग टाइप के लिए ये बदल सकता है, लेकिन एक सिचुएशन पे एक ही होगा, ऐसा नहीं कि हर टाइम ये बदलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैंने कोई सेम मटेरियल ले लिया, यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे लिया है मैंने, तो इसके लिए ये थोड़ी बदल रहा है। अब यहाँ पे जैसे TC मैंने बोल दिया, ऐसा थोड़ी कि अभी आके ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम पे जो फिक्स हो चुका है इसका जो भी TC, वो उसके लिए इतना ही रहेगा। हमें बस अपना HC और T से थोड़ा सा चेंजेस करने को मिल सकते हैं, ऐसी चीजें पूछी जा सकती है।